स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मच्छर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभिन्न जानवरों और पक्षियों और भी बहुत कुछ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यात्रा करें हमारे छोटे दुनिया की, जहां मच्छर है सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरने वाले। ये छोटे आकार के होते हैं लेकिन बड़े समस्या का कारण बनते हैं। मच्छर परिवार क्यूलिसिडे मक्खी क्रम में कीड़ों की लगभग 3500 ज्ञात प्रजातियों में से एक डिप्टेरा मादाओं की रक्त चूसने की आदत के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मच्छरों को पीला बुखार, जीका बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू सहित गंभीर बीमारियों को फैलाने के लिए जाना जाता है। मच्छरों के काटने से विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया। इनसे बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। इस लेख के लिए सभी वीडियो देखें। डिप्टेरान के बीच विविधता दर्शाने वाला आरेख। डिप्टेरान के बीच विविधता दर्शाने वाला आरेख वयस्क का पतला, लंबा शरीर पंख की नसों के समान शल्कों से ढका होता है। मच्छरों की विशेषता लंबे, नाजुक दिखने वाले पैर और लंबे, छिद्रित मुंह होते हैं। नर पंखों के एंटीना आमतौर पर मादा पंखों की तुलना में अधिक झाड़ीदार होते हैं। नर और कभी-कभी मादाएं अमृत और अन्य पौधों के रस पर भोजन करते हैं। मच्छर नाशक स्प्रे, क्रीम और कॉयल का उपयोग करना चाहिए। हमें पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। अंडे पानी की सतह पर दिए जाते हैं और जलीय लार्वा या रिगलर्स में विकसित होते हैं, जो झटकेदार, लड़खड़ाती गति के साथ तैरते हैं। अधिकांश प्रजातियों में लार्वा शैवाल और कार्बनिक मलबे पर भोजन करते हैं, हालांकि कुछ शिकारियों और यहाँ तक कि अन्य मच्छरों पर भी भोजन कर सकते हैं। अधिकांश कीड़ों के विपरीत प्यूपा चरण के मच्छर, जिन्हें टम्बलर कहा जाता है, सक्रिय और स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। प्यूपा छाती की नलियों से सांस लेता है। वयस्क अपने प्यूपा से बाहर आने के तुरंत बाद संभोग करते हैं। जीवन चक्र की अवधि प्रजातियों के आधार पर बहुत भिन्न होती है। मच्छर स्पष्ट रूप से नमी, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी और गति से मेजबान जानवरों की ओर आकर्षित होते हैं। मच्छर आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात एनोफिलिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर। मलेरिया का एकमात्र ज्ञात वाहक एनोफिलिस फाइलेरिया और एन्सेफ्लाइटिस भी फैलाता है। एनोफिलिस मच्छरों को उनकी आराम की स्थिति से आसानी से पहचाना जा सकता है, जहां सूंड, सिर और शरीर एक दूसरे के साथ एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन सतह पर एक कोण पर रखे जाते हैं। रंगीन शल्कों के परिणामस्वरूप पंखों का रंग विचित्र हो जाता है। स्पॉनिंग आमतौर पर भारी वनस्पति वाले पानी में होती है। मादा अपने अंडे पानी की सतह पर अकेले जमा करती है। क्यूलेक्स उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में वायरल एन्सेफ्लाइटिस का एक वेक्टर और फाइलेरिया का एक वेक्टर है। यह अपने शरीर को आराम करने वाली सतह के समानांतर रखता है,
और इसकी सूंड सतह के सापेक्ष नीचे की ओर झुकी होती है। पंख, शिराओं और किनारों पर पपड़ीदार, रंग में एक समान। मादा कुंद और सेरसी का पेट का सिरा पीछे हट गया। दूषित पानी सहित लगभग किसी भी मीठे पानी के शरीर में स्पॉनिंग हो सकती है। पानी में तैरते अंडे 100 या उससे अधिक के समूह में एकत्रित होते हैं। लंबे और पतले क्यूलेक्स लार्वा में श्वास नलिकाएं बालों के गुच्छों से पंक्तिबद्ध होती है। वे पानी की सतह से 45 डिग्री के कोण पर अपना सिर नीचे लटकाते हैं। जीवन चक्र आमतौर पर 10 से 14 दिन ठंडी जलवायु में अधिक लंबा हो सकता है। एडीज ऐसे रोगजनकों को फैलाता है जो पीला बुखार, डेंगू, जीका बुखार और एन्सेफ्लाइटिस का कारण बनते हैं। क्यूलेक्स की तरह यह सूंड को नीचे करके अपने शरीर को सतह के समानांतर रखता है। पंखों का रंग एक समान होता है। एडीज को क्यूलेक्स से उसके चांदी जैसे सफेद वक्ष धब्बों और पृष्ठीय सर्पिल बालियों द्वारा पहचाना जा सकता है। महिला के पेट का अगला हिस्सा नुकीला होता है और इसमें लंबी सेरसी होती है। एडीज आमतौर पर बाढ़ के पानी, वर्षा जल के तालाबों या नमक के दलदल में अपने अंडे देती है। अंडे लंबे समय तक सूखने का सामना कर सकते हैं। छोटे मोटे लार्वा में एक श्वास नली होती है जिसमें गुच्छों का एक जोड़ा होता है और लार्वा अपना सिर पानी की सतह से 45 डिग्री के कोण पर लटकाते हैं। जीवन चक्र 10 दिनों जितना छोटा या ठंडी जलवायु में कई महीनों तक लंबा हो सकता है। मच्छरों पर नियंत्रण के उपाय। क्योंकि मच्छर संक्रामक रोगों के प्रबल वाहक होते हैं, इसलिए उन्हें मनुष्यों को खाने से रोकना एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य रणनीति मानी जाती है। मच्छर भगाने वाले उपकरण, हाथ और पैरों को ढकने वाले लंबे कपड़े, दरवाजों और खिड़कियों पर खुले पर्दे और कीटनाशक उपचारित बिस्तर जाल रोग संचरण की संभावना को कम कर सकते हैं। रुके हुए जल स्रोतों को कम करके मच्छरों की आबादी को आंशिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, जो मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। रिगल्स की श्वास नलिकाओं को अवरुद्ध करने के लिए खड़े पानी पर तेल की एक सतही फिल्म लगाई जा सकती है, जिसे लार्विसाइड द्वारा भी मारा जा सकता है। कभी-कभी वयस्क मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं ने व्यवहार्य मच्छर संतानों के उत्पादन को रोकने के लिए मच्छरों की आबादी में हेरफेर करने की संभावना का पता लगाया है, जिससे मच्छरों की आबादी कम हो सके। वैज्ञानिकों ने पाया है कि न्यूरोट्रांसमीटर अणु न्यूरोपेप्टाइड वाई से संबंधित छोटे यौगिकों के संपर्क में आने पर मादा मच्छर मनुष्यों के प्रति कम आकर्षित होती है। इन यौगिकों को संभावित रूप से डिस्पेंसर द्वारा उन क्षेत्रों में छोड़ा जा सकता है जहां मच्छर प्रचुर मात्रा में है, जिससे लोगों को काटने से रोकने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।